नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीए फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों प्रश्न बताने से पहले मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करना है, आपका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों देखिए, आपका 2022 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है जियोग्राफी का बीए फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का, उसके अंदर दोस्तों आपका जो प्रश्न पत्र का जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा दोस्तों मानव भूगोल। यानी कि आपको मानव के भूगोल के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि चाहे आपका अंग्रेजी की किताब हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या फिर आपका सोशोलॉजी हो, हर किताब को दोस्तों 8 इकाइयों में बांटा गया। यानी किताब के अंदर आपको जो टॉपिक है वो 8 इकाइयों में विभक्त है और 8 इकाइयों में आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे पहला इकाई है दोस्तों आपका जो जियोग्राफी यानी भूगोल है, मानव भूगोल, उसके अंदर इसको 8 भागों में विभक्त किया गया, यानी 8 इकाइयों में बांटा गया। पहले इकाई के अंदर दोस्तों आपका जो टॉपिक रहेगा, पढ़ना होगा आपको, वो रहेगा दोस्तों मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर दोस्तों आपको पढ़ना है मानव भूगोल की अवधारणा और प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र। यानी जो मानव भूगोल है इसके अंदर आपको मानव भूगोल की अवधारणा, प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, याद करना है। उसके बाद से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो आपका दूसरा इकाई है उस दूसरे इकाई के अंदर आपको पढ़ना है मानव पर्यावरण संबंध, नियततावाद, संभावनावाद और नव नियतिवाद, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण चेतना के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये दोस्तों आपका दूसरा इकाई हो गया। अब तीसरे इकाई की बात करें दोस्तों, तो तीसरे इकाई के अंदर दोस्तों आपका जनसंख्या वितरण और विश्व का स्वरूप, वैश्विक प्रयास के अंदर दोस्तों वैश्विक प्रवास के कारण और परिणाम के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अवधारणा भी रहेगा, तो अवधारणा के अंदर आपको अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या तथा इष्टतम जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। ये आपकी तीसरी इकाई के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों चौथी इकाई की बात करें तो चौथी इकाई के अंदर दोस्तों आपका रहेगा मानव बस्तियाँ। अब मानव बस्तियाँ में दोस्तों आपको उत्पत्ति के प्रकार, जैसे ग्रामीण या शहरी, विशेषताएँ, बस्तियों के प्रकार और उनका विवरण, भारत के विशेष संदर्भ में चौथी इकाई के अंदर ये सब पढ़ना है। उसके बाद पांचवी इकाई की बात करें दोस्तों, तो पांचवी इकाई में आपको आदिम अर्थशास्त्र, खाद्य संग्रहण, शिकार, पशु चारण, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना और आदिम कृषि, इसके बारे में पढ़ना है आपको पांचवी इकाई के अंदर। अब छठी इकाई के अंदर दोस्तों आपको सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपको सांस्कृतिक मिलन, जाति आदि के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो आपका सातवां इकाई है, इसके अंदर दोस्तों आपको विश्व जनजाति के बारे में पढ़ना है। विश्व जनजाति जैसे एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग, पिग्मीज, ये जो जनजाति हैं दोस्तों सातवीं इकाई के अंदर विश्व जनजातियों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद से दोस्तों जो आपका आठवां इकाई रहेगा, आठवें इकाई के अंदर दोस्तों आपका भारतीय जनजातीय रहेगा, जिसमें आपको टोंडा, गद्दी, थारू, गोंड, संस्थाल और नागा, इन जनजातियों के बारे में आपको, यानी भारतीय जनजाति के बारे में आपको आठवीं इकाई के बारे में पढ़ना है। तो ये जो 8 इकाई है आपको आपकी जो जियोग्राफी के अंदर, इन 8 इकाइयों के अंदर ही आपका प्रश्न आएगा और यही 8 इकाई आपके सिलेबस के अंदर है जियोग्राफी के अंदर। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जियोग्राफी के अंदर आपके कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं सर्च करने के बाद जो है कि 20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिसमें से 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, बाद में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, उसमें पहला आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो है दोस्तों मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल के विकास में कुमारी सैंपल का योगदान बताइए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों मानव तथा पर्यावरण के संबंधों में वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का वर्णन कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो 10 क्वेश्चन बताऊंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं में हर बार आता है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद की विवेचना कीजिए। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका जनसंख्या प्रवास के कारणों को बताइए। उसके बाद छठा कारण है दोस्तों आपका अधिवास से आप क्या समझते हैं, अधिवासों के प्रकार बताइए,
ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में विभेद बताइए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपके सिलेबस में है और उन्हीं सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन आपका बनता है और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों, वो है किसी पठित आदिम जनजाति के आवास, आर्थिक तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन है जो जनजाति से संबंधित है। उसके बाद 8वां आपका क्वेश्चन है किर्गिज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं आपको बताया दोस्तों, विश्व जनजाति में किर्गिज जनजाति आती है, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि किर्गिज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन आपका है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है कि नागाओं के जीवन का वर्णन करते हुए उनके प्रगतिशील जीवन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ये नागाओं यानी नागा जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों, ये भारतीय जनजाति के अंदर आती है। तो भारतीय जनजाति के अंदर क्वेश्चन आया है कि नागाओं के जीवन का वर्णन करते हुए उनके प्रगतिशील जीवन के कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन है आपका कि गोंड लोगों के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का विवेचन कीजिए। ये भारतीय जनजाति से क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय जनजाति के अंदर दोस्तों आपका टोंडा, गद्दी, थारू, गोंड, संस्थाल और नागा ये जनजाति आती है, जिसमें से क्वेश्चन है आपका कि गोंड लोगों के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बताया, ये हो गया आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों से अधिक लिखना होता है। अब बात करता हूँ दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, इसके अंदर आपको 300 शब्दों से अधिक शब्दों में लिखना होता है। तो इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका नियतिवाद या निश्चयवाद को संक्षेप में समझाइए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका मानव जनसंख्या वृद्धि के तीव्र कारण बताइए। यानी कि मानव जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके तीव्र कारण क्या है, क्यों इतनी जल्दी वृद्धि हो रही है। चौथा है दोस्तों आपका प्रवर्जन के कारणों के प्रकार की विवेचना कीजिए। उसके बाद 5वां है दोस्तों जनसंख्या राष्ट्र के लिए संपत्ति और दायित्व भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि जनसंख्या जो है राष्ट्र के लिए संपत्ति भी है और दायित्व भी है, इसको स्पष्ट करना है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है दोस्तों गांव किसे कहते हैं। गांव किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 7वां है दोस्तों लकड़ी काटने वालों के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि नागाओं के मकान बस्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। दोस्तों नागाओं यानी मैं आपको बताया कि जो भारतीय जनजातियाँ होती है उसके अंदर से क्वेश्चन है कि नागाओं के मकान बस्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन है गद्दी जनजाति के व्यक्तियों का सामान्य परिचय दीजिए। दोस्तों ये गद्दी जनजाति जो होती है ये आपके भारतीय जनजातियों में से आती है। भारतीय जनजातियों में आपका टोंडा, गद्दी, थारू, गोंड और संस्थाल तथा नागा जाति आती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका क्वेश्चन है कि थारू जनजाति, दोस्तों मैं आपको बताया था थारू जनजाति, यहाँ पे थारू है, थारू जनजाति की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का विवरण दीजिए। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनजाति से आया हुआ है, और 9वां क्वेश्चन भी जो है आपका भारतीय जनजाति से आया हुआ है, और ये जो 8वां क्वेश्चन है ये भी भारतीय जनजाति से आया हुआ है। और ये जो लकड़ी काटने वाला है दोस्तों, ये आपके जो पहला क्वेश्चन में बताया था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर, उससे संबंधित है। तो ये जो 10 क्वेश्चन में आपको बताया शॉर्ट टाइम क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, ये क्वेश्चन जो मैं 10 बताया ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न और ये जो मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है भूगोल उससे संबंधित और भी जो आपका क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, ताकि परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद किए रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पर स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।